लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, सॉल्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सॉल्यूशंस के जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसके दो टाइप होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद ये आपका क्या बनता है, सॉल्यूशंस बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, टॉपिक का नाम डालो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब पहले समझो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशंस जो होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। सॉल्यूशंस के दो टाइप होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। तो सोल्यूट मैंने बताया था आपको, सोल्यूट क्या होता है, जो कि कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशंस के अंदर, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद क्या बनता है आपका, क्या बनता है आपका, सॉल्यूशंस बनता है। ठीक है, और अब आज हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, या अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन दी गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशंस और सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट में सोल्यूट की मात्रा कितनी है। जैसे मान लो क्या, आप किसने क्या, आपने चीनी मिलाई किसके अंदर, पानी के अंदर, तो चीनी की अमाउंट कितनी है। आपने चीनी को पानी के अंदर मिलाया तो आपने चीनी कितनी मिलाई, चीनी की कितनी अमाउंट मिलाई। ठीक है, आपने 2 चम्मच मिलाई, 3 चम्मच मिलाई, 1 किलो चीनी मिलाई, 2 किलो चीनी मिलाई, कितनी चीनी की, कितनी अमाउंट चीनी की मिलाई। ठीक है, वही क्या आपकी कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या, देखो चीनी क्या होगी, देखो चीनी सॉल्यूशन, चीनी को किस में मिलाया आपने, पानी के अंदर मिलाया, तो चीनी क्या है आपकी, सोल्यूट है, और पानी क्या है आपका, सॉल्वेंट है। और मिलाने के बाद, चीनी को पानी में मिलाने के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर मिक्स हो गए तो उसको वो क्या बना आपका, सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है आपकी सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट की अमाउंट कितनी है सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशंस के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन बोला जाता है। क्या बोल, क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ solvent और सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है उसी को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशंस बोला जाता है। ठीक है, चीनी कितनी मिलाई आपने पानी के अंदर कितनी चीनी मिलाई, ठीक है, या फिर नमक कितना मिलाया पानी के अंदर, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन के हैं वो दो टाइप होते हैं, मास परसेंटेज, और अब हमें मास परसेंटेज पढ़ना है, आगे वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है। ठीक है, तो इसके टाइप, फर्स्ट टाइप लिखो इसका क्या, मास परसेंटेज। अब ये मास परसेंटेज क्या होता है वो देखो ध्यान से, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो ये भी कंसंट्रेशन का ही टाइप है, कंसंट्रेशन का ही टाइप है। तो कंसंट्रेशन में क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट है वो सॉल्यूशंस में कितना अमाउंट है। ठीक है, लेकिन इसमें मास परसेंटेज में भी लिखेंगे कि सोल्यूट है वो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशंस में कितना है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, बस परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट है सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, बाई परसेंटेज 100 के अमाउंट में कितना परसेंट है, उसी को क्या बोलेंगे हम, मास परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन कंपोनेंट। अब वन कंपोनेंट को लिखा क्योंकि कंपोनेंट में आपका सोल्यूट भी प्रेजेंट हो सकता है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन 100 ऑफ पार्ट ऑफ मास बाय सॉल्यूशन, पार्ट बाय मास, 100 ऑफ पार्ट ऑफ मास बाय सॉल्यूशन, 100 ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन का 100 में से कितना प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, मास परसेंटेज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका मास परसेंटेज का, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मास परसेंटेज को,
क्या लिख सकते हो, मास ऑफ वन कंपाउंड या फिर मास ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट है वो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस में कितना परसेंट है, उसी किसमें 100 के अमाउंट, परसेंटेज के अमाउंट में कितना परसेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, मास परसेंटेज बोलते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इसके सारे मास परसेंटेज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इसी से सोल्व होंगे। ठीक है, अभी हम एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसके ऊपर, और अच्छे से मास परसेंटेज आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, यहां पे लिख देता हूं मैं दोबारा से, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ क्या, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन में लिख देता हूं आपको, ए सॉल्यूशन, ये सभी क्वेश्चंस भी आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड, ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 5 gram of urea, 5 gram of urea in 95 gram of water. What is the mass percentage? क्या लिखा है, what is mass percentage of urea? ठीक है, इन सॉल्यूशन। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया पूछा है इन सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, मास परसेंटेज पूछा है किसका, यूरिया का, इन सॉल्यूशंस के अंदर। अब इसको क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करोगे, देखो 5 सॉल्यूशंस ऑफ हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय 5 ग्राम ऑफ यूरिया। मैंने बताया था आपको, देखो क्या लिख रहा है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें देखो आपको देखना होगा कि इसमें सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है। देखो सॉल्यूशंस ऑफ हैज बीन प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया है 5 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 5 ग्राम ऑफ यूरिया क्या है, 5 ग्राम ऑफ यूरिया 95 ग्राम ऑफ H2O। जैसे 5 ग्राम ऑफ यूरिया 95 ग्राम ऑफ H2O में क्या है, डाला गया है। तो सोल्यूट क्या है 5 ग्राम, तो कम क्वांटिटी क्या है इसमें 5 ग्राम, तो कि ये क्या होगा आपका सोल्यूट। 95 ग्राम क्या है भाई, ज्यादा क्वांटिटी है, ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका सोलवेंट। और मैंने बताया था आपको सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो आपको क्या निकालना है, अभी मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया निकालना। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट क्या आ गया आपका 5 ग्राम, 5 लिख दिया। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, हमारे पास सोल्यूट है, सोलवेंट है, और फॉर्मूले में क्या चाहिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट कितना है 5 ग्राम, सोलवेंट कितना है 95 ग्राम। तो यहाँ पे 5 प्लस 95 ग्राम इनटू में 100, तो कितना आ गया 5/100 इनटू में 100, कितना आ गया 5%। तो 5% आपका क्या है, यूरिया परसेंट है, 5% यूरिया परसेंटेज सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका मास परसेंटेज है। ऐसे ही मास परसेंटेज पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला याद करना आपको जरूरी है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर का मास भी निकालना है और केन शुगर का मास निकालना है। दिया क्या हुआ है, वाटर रिक्वायर्ड टू prepare 250 ग्राम ऑफ 25% solution, 25% solutions of cane sugar। अब देखो भाई, prepare 25 ग्राम ऑफ 250 ग्राम ऑफ 25% ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर का मास निकालना है और केन शुगर का हमें मास निकालना है। ठीक है, तो भाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो, क्या मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या रहता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास या फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो मास परसेंटेज में पहले दे रखा है कितना, 25, यहाँ पे 25 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, वो हमें निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमें निकालना है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 250 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूशंस का मास है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 250 ग्राम। देखो सोल्यूट और सोलवेंट या फिर सॉल्यूशंस के मास में कंफ्यूज मत होना। ये देखो क्या पूछा गया, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर। ठीक है, केन शुगर, देखो शुगर क्या होता है, आपको वाटर में मिलाए जाने वाली शुगर क्या होता है, आपकी सोल्यूट ही तो है। ठीक है, तो उसको सोल्यूट का तो मास हमें पूछा है। ठीक है, और 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है, ये किसका मास होगा आपको 250 ग्राम, सॉल्यूशंस का ही तो मास होगा, तो सॉल्यूशंस का मास हमें 250 ग्राम दे रखा है। इनटू में क्या 100, इनटू में क्या 100। अब देखो जो मास ऑफ सोल्यूट है, जो मास ऑफ केन शुगर है, वो क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सोल्यूट बराबर कितना होगा 25 इनटू में 250 अपॉन कितना 100, 25 625 बराबर कितना होगा 62.5%। ये किसका आ गया, मास ऑफ, ये किसका है, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब मास ऑफ क्या आ गया आपका, आपके पास मास ऑफ केन शुगर कितना आ गया 62.5%, 62.5%। तो मैंने आपको बताया था मास ऑफ सोल्यूट कितना बताया था, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस का सॉल्वेंट बताया था, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस का सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट लिखूं प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखूं। ठीक है जी, तो सोल्यूट है जो कि केन शुगर है, वो कितना है आपके पास 62.5%। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि कितना है यहाँ पे वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूशंस कितना है आपके पास 250 ग्राम। ठीक है, तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, यहां से ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 250 माइनस का कितना आ जाएगा 62.5। ठीक है, ये आ जाएगा 187.5 के करीब आएगा। ठीक है, तो आपके पास सॉल्वेंट का जो कि वाटर का मास भी आ गया। ठीक है, सोल्यूट जो कि आपके पास केन शुगर का भी मास आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मास परसेंटेज का। आज हमने सिर्फ मास परसेंटेज का ही फॉर्मूला पढ़ा है। मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, वो आपका क्या है होमवर्क है, वो आपको घर पे करना है।
ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। बस शर्त है आपको क्वेश्चंस के अंदर पहचानना आना चाहिए कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, सब कुछ दिया होता है। क्वेश्चंस देखिए जो कि आपका क्या HW है, होमवर्क है। क्वेश्चंस देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेन 35 gram of common salt in 300 gram of water। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब भी क्या होता है, कंसंट्रेशन के टाइप भी थे वो, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो सॉल्यूशंस है। अब देखो इसमें ये आपको होमवर्क करना है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। इसमें 35 ग्राम क्या है आपका, सोल्यूट है, सोलवेंट है। कम क्वांटिटी क्या है 35 ग्राम, जो कि क्या है, सोल्यूट है। किसमें मिलाया है 300 ग्राम ऑफ वाटर। 300 ग्राम क्या है आपका, भाई आप चीनी को पानी के अंदर मिला रहे हो तो चीनी क्या होती है आपकी सोल्यूट, और पानी क्या होता है सोलवेंट। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इसने भी क्या किया, एक सॉल्यूशन इसने तैयार किया जिसमें 35 ग्राम है कॉमन सॉल्ट है। 35 ग्राम नमक को 300 ग्राम पानी के अंदर मिलाया तो 35 ग्राम क्या हो गया, अब 35 ग्राम क्या हो गया आपका सोल्यूट हो गया। ठीक है, और 300 ग्राम क्या हो गया, तो 300 ग्राम जो पानी है वो क्या आपका सोलवेंट हो गया। ठीक है, तो मास परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है तो क्या आप लिखोगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सोल्यूट होगा 35 है, टोटल कितना होगा, दोनों ऐड कर देंगे इनटू में 100। तो आपको करके देखना है। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।